सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा, ठीक है? टुडे वी आर गोइंग टू डिफाइन और एक्सप्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। फर्स्टली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिफाइन करूंगा कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, जो कि डेफिनेशन है टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट acceleration due to gravity is called projectile motion। तो इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी है? अ फुटबॉल बाय प्लेयर, कि जैसे एक जो प्लेयर्स है वो फुटबॉल को किक करता है, तो जब फुटबॉल को किक करता है तो वो एक सर्टेन हाइट के ऊपर जाके सम डिस्टेंस कवर करने के बाद वो जमीन पे फॉल करता है। तो दे मेक अ प्रोजेक्शन, वो एक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे मैं और डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन करने लगा हूं। वो है आपके पास ट्रॉजेक्ट्री। ट्रॉजेक्ट्री क्या होता है? ट्रॉजेक्ट्री हम बोलते हैं बेटा उस चीज को, द पाथ फॉलोड बाय द projectile is called trajectory। उसको हम ट्रॉजेक्ट्री का नाम देते हैं। और जो प्रोजेक्टाइल है, जो मीडियम है या जो बॉल है जो उस पाथ को फॉलो करती है, उसको हम नाम देते हैं ट्रॉजेक्ट्री का। और हमेशा जो ट्रॉजेक्ट्री होता है, ट्रॉजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑलवेज पैराबोलिक। वो आपके पास हमेशा जो ट्रॉजेक्ट्री होती है किसी भी प्रोजेक्टाइल की, वो आपके पास हमेशा जो है वो पैराबोलिक फॉर्म में होगी। अब मैंने डेफिनेशन तो एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन अगर इसमें को मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, मीन के इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है उसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने लगा हूं। मैं एग्जांपल फॉर सपोज, हम सपोज करते हैं कि हम एक सर्टेन हाइट से, एक स्पेसिफिक हाइट से हम एक बॉल को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थ्रो करते हैं।
ठीक है, मीन के हम एक सर्टेन हाइट पे बाल को हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थ्रो करना है। तो जब हम बाल को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थ्रो करेंगे तो जो बाल होगा वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन उस बाल की जो मोशन होगी वो बेटा 2 डायमेंशनल मोशन होगी। वो किस फॉर्म में, आप देखें एक स्पेसिफिक हाइट से मैंने बाल को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थ्रो किया तो बाल जो है बजाय स्ट्रेट जाने के उसने एक कर्व्ड पाथ में मूव करना शुरू कर दिया। अब देखें ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस। मीन कि मैंने बॉल को तो थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वो आपके पास एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वाई एक्सिस को बोलते हैं हम वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैंने बॉल को तो थ्रो किया है अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वाई जो फैक्टर है वो इसमें कैसे इन्वॉल्व हुआ, तो उसकी रीजन ये है कि जब मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बॉल को थ्रो किया एट सम स्पेसिफिक हाइट में, तो जो बॉल थी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट की। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपके पास बॉल है उसकी जो मोशन है वो वर्टिकल मोशन में भी उसने कुछ जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल किया। मीन कि हमारे पास यहाँ पे एक आपके पास कंपोनेंट बनता है वी एक्स और सेकंड कंपोनेंट बनता है वी वाई जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है। और ये कब प्रोड्यूस हुआ, जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब इस बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फॉल की। और बेटा यहाँ पे एक चीज आप अपने माइंड में रखिएगा, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने जो एक चीज है वो अपने माइंड में हमने कीप रखनी है, उसको आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि यहाँ पे हम एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, कि हमने जो बॉल थ्रो किया है उसको एयर फ्रिक्शन वो फेस नहीं कर रहा। वहां पे आपके पास जितनी भी मीन का हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं तो उस फॉर्म में जो है वो हम एयर रेजिस्टेंस को या एयर फ्रिक्शन को हम निगलेक्ट करेंगे। और अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम ये बात करेंगे कि जो आपकी बॉल है हॉरिजॉन्टल मोशन में वो आपके पास मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। और जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हम बात करते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हमने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हमें पता है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तब आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो के इक्वल होता है। और हमें पता है कि यहाँ पे जो आपके पास अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन के अलोंग एक्स एक्सिस बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। और अलोंग वाई एक्सिस जो है ना वो बॉडी के ऊपर या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही है। अब हम इस चीज को अलोंग एक्स एक्सिस जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको लेके अलोंग एक्स एक्सिस पे जो आपके पास कंपोनेंट्स बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके बाद अलोंग वाई एक्सिस जो बॉडी की मोशंस है उसको हम लेके सॉल्व करते हैं। यहां पे आपके पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देन ये आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट। जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं तो बेटा एक चीज अपने माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे हमने बात की है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉल वो कांस्टेंट है।
मीन के वो चेंज नहीं हो रहे। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है अलोंग एक्स एक्सिस वो भी क्या होगा, जीरो। बाय इक्वेशन ऑफ मोशन हमें इस चीज का पता है, एक्स वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, तो मीन में एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो एक्सेलरेशन भी अलोंग एक्स एक्सिस होगा। अब यहां पे देखें तो अलोंग एक्स एक्सिस बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ए एक्स एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जब हम इस जगह पे जीरो पुट करते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास जो फैक्टर बचता है वी आई एक्स टी, मेरे पास फैक्टर बचा। क्यों? क्योंकि जब मैंने ए एक्स की जगह जीरो पुट किया तो ये टोटल जो वैल्यू है वो जीरो हो गई। तो मेरे पास x की जो वैल्यू है x इक्वल है वी आई एक्स टी। इसके बाद जब मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करता हूं, मीन के y एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो y एक्सिस में वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। अब अलोंग y एक्सिस इस चीज को जरा गौर से देखिएगा, अलोंग x एक्सिस मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, ठीक है। तो अलोंग y एक्सिस मीन के वर्टिकल कंपोनेंट में मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं किया, मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। बॉल को फेंका है एक स्पेसिफिक हाइट से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फॉर्म में मैंने बॉल को थ्रो किया है। अलोंग y एक्सिस जो वेलोसिटी ऑफ द बॉल है वो जीरो है, ठीक है। मीन कि वी आई वाई इक्वल है जीरो। उसकी रीजन ये है कि मैंने y एक्सिस के अलावा मीन वर्टिकल कंपोनेंट के अलावा बॉल को थ्रो नहीं किया, तो इसलिए अलोंग y एक्सिस जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉल की वो जीरो के इक्वल होगी। तो आपके पास जो एक्सीलरेशन है अलोंग y एक्सिस, जो आपके पास एक्सीलरेशन है वो कन्वर्ट होगा ग्रेविटी में। क्यों? उसकी रीजन ये है कि बॉडी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अब डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसलिए हमारे पास y कंपोनेंट होगा हाफ जी टी स्केयर इक्वल, ये मेरे पास एक सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। ये आपके पास मीन के मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू भी निकाल ली और साथ ही मैंने वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू भी निकाल ली। और वर्टिकल कंपोनेंट की फॉर्म में जो आपके पास इनिशियल मीन के वी वाई है वो जीरो है। इसकी रीजन मैं बता चुका हूं कि मैंने बॉडी को या बॉल को मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थ्रो किया है, ना कि वर्टिकल फॉर्म में मैंने थ्रो किया है। इसलिए जो आपके पास वर्टिकल जो आपके पास वेलोसिटी है उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद हम यहां पे देखते हैं कि ये तो मैंने एक स्पेसिफिक हाइट पे मैंने बॉल को नीचे फेंका है और उस बॉल ने प्लेन में मीन एक्स और वाई एक्सिस के अलावा एक पैराबोलिक जो है ना वो रिलेशन ड्रा की है। अब मैं इसको एक अनदर एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करता हूं, जहां पे मैंने हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कांसेप्ट लेना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या कांसेप्ट है, यहां पे ये कांसेप्ट है कि जैसे एक फुटबॉल है, जो एक प्लेयर्स है, जब वो फुटबॉल को एक स्पेसिफिक एंगल के साथ हिट करता है तो जो फुटबॉल होता है वो भी एक पैराबोलिक फॉर्म में एक प्रोजेक्शन बनाता है। वो आपके पास किस टाइप की प्रोजेक्शन होगी, आप सपोज करें, कंसीडर करें कि इस पॉइंट पे ओरिजिन पे फुटबॉल था, जब एक प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया एट स्पेसिफिक एंगल, दे मेक अ प्रोजेक्शन लाइक दिस, उसने इस टाइप की एक प्रोजेक्शन बनाई। जब हमने फुटबॉल को एट स्पेसिफिक एंगल के साथ
स्पेसिफिक एंगल के साथ किक किया, दे मेक अ प्रोजेक्शन लाइक दिस, उसने इस टाइप की एक प्रोजेक्शन बनाई। अब हमने इस प्रोजेक्शन के अलावा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करना है। और जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, हमें ये पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन कि जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो आपके पास जीरो के इक्वल होता है। एक्सेलरेशन तो तब प्रोड्यूस होता है जब आपकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल हो, मीन के चेंज हो, तब आपका जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे आपके पास अगर इस चीज को देखूं तो हमने प्रीवियस जो डायग्राम थी उसको भी हमने पैराबोला का नाम दिया, तो ये भी आपके पास जो इक्वेशन है ये भी पैराबोला है। वो किस फॉर्म में, मीन के जब आप इसे हाफ से डिवाइड कर देते हैं तो ये पोर्शन भी पैराबोला है और ये पोर्शन भी पैराबोला है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को भी पैराबोला का नाम देंगे। ठीक है, अब मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है अलोंग एक्स एक्सिस। जब मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूंगा तो एक्स कंपोनेंट के अलावा मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है v ऑफ एक्स इक्वल है प्लस ए टी का ए टी। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इस मोशन के अक्रॉस मैंने वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। एक्सेलरेशन आपका जीरो है, इस जगह पे जीरो पुट किया। और मुझे पता है जब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फॉर्म में जो आपके पास वी आई एक्स है, वी आई कॉस थीटा में चला जाता है। वी एफ एक्स इक्वल है, इसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस करता हूं, एक की जगह मैंने जीरो पुट किया तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ठीक है, इसलिए उस चीज को मैंने नहीं लिखा। अब मैं यहां पे मैंने एक्स कंपोनेंट फाइंड किया है, अब मैं वाई कंपोनेंट की बात करता हूं। और मैंने यहां पे आपको प्रीवियसली बता चुका हूं कि अलोंग वाई कंपोनेंट जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्रेविटी में, मीन के जी में चेंज हो जाता है। और जो आपके पास वाई कंपोनेंट वाले जो वेलोसिटी आपके पास फैक्टर है, और हम अलोंग वाई एक्सिस वी आई साइन थीटा को डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हम यूज करेंगे हमारे पास वैल्यू होगी वी एफ एफ वाई इक्वल है प्लस ए टी। अब ए चेंज होगा ग्रेविटी के साथ, वी आई प्लस माइनस जी टी। अब आपने यहां पर रिलेशन लिख लें माइनस जी टी, ये आपके पास वेलोसिटी फैक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, मीन कि आपके पास ये वेलोसिटी कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस। ये हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यूज फाइंड की है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। इसके बाद हमें पता है कि जैसे हमने चैप्टर नंबर सेकंड में हमने वहां पे जो हमारे पास एक वेक्टर था उसको हमने कंपोनेंट की फॉर्म में रिजॉल्व भी किया, फिर हमने उसका एक्स कंपोनेंट भी लिखा, वाई कंपोनेंट की बात भी की, देन इसके बाद हमने उसका मैग्नीट्यूड भी लिखा। और मैग्नीट्यूड जो है वो निकालने का फार्मूला मीन टोटल वेलोसिटी
v इक्वल है v ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस v ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है। और जब हमने डायरेक्शन मीन के जब हमने एंगल की बात की, एंगल के लिए हमें पता है कि हम एंगल कैसे निकालते हैं। एंगल हम निकालते हैं tan मीटर ओवर y ओवर x, मीन टू y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट एंगल निकालना है। तो एंगल आपके पास tan इनवर्स y ओवर x, ये आपके पास फार्मूला है एंगल निकालने का। कौन सा एंगल? जब हमने फुटबॉल को एक स्पेसिफिक एंगल के साथ हिट किया था ग्राउंड से, दे मेक एन एंगल, जो उसने एंगल बनाया अलोंग एक्स एक्सिस, तो एंगल की वैल्यूज हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है।